कमाल के राज बिहार में कमाल का एक ऐसा घटना आपको दिखा रहे हैं जिसे देख के आप भी दंग रह जाएंगे। देखिए, ये जो आप पिलर्स देख रहे हैं इस बड़े ब्रिज का, ये बड़े कंस्ट्रक्टेड ब्रिज का, अगर ये आप पिलर देख रहे हैं, इस पिलर को अमेरिका, चीन, जापान इत्यादि बड़े बड़े देश के जितने भी सिविल इंजीनियर्स हैं वो सब ने एक बड़ा मीटिंग किया और मीटिंग करने के बाद इस ब्रिज के कंस्ट्रक्शन को तैयार किया गया। इस ब्रिज के निचले हिस्से के फाउंडेशन को तैयार किया गया और एक ऐसा ब्रिज बन के तैयार हुआ जो कागजों में कंप्लीट है बनके, लेकिन धरातल पे बिल्कुल जीरो है, चचरी के पुल के नाम से विख्यात है। जी हाँ, इस ब्रिज का कंस्ट्रक्शन हो चुका है, ये ब्रिज बन चुका है, आम जनता के लिए भी बन चुका है, लेकिन सिर्फ कागजों में बना है। और इसकी हकीकत क्या है आप ग्राउंड की रियलिटी को देख सकते हैं। ये आपको इस देश में 198 नंबर पे आने वाले जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स निकलता है उसमें आने वाली मीडिया नहीं दिखाएगी। ये एसी दफ्तरों में 5 स्टार स्टूडियो में बैठ के खबर पढ़ने वाली मीडिया नहीं दिखाएगी। ये आपको ग्राउंड रिपोर्ट रियलिटी वो दिखाएगा जो ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग करके दिखाएगा, सिर्फ चुनाव यात्रा में इलेक्शन कवरेज नहीं करेगा। जी हाँ, मेरा नाम अनुराग है और आप जनता मंच देख रहे हैं। इस समय हम हैं चंपारण के एक ऐसे जगह पे, इस जगह का नाम है मैनाटांड़ मरजदवा मुख्य रोड। ये कहने को मुख्य रोड है और मुख्य रोड पे किस तरीके से चचरी का पुल बना हुआ है, किस तरीके से भ्रष्टाचार के आगोश में ये पुल संलिप्त हो चुका है, इसकी रियलिटी आपको दिखा रहे हैं। हम उस स्टेट की रियलिटी दिखा रहे हैं जिस स्टेट के मुख्यमंत्री 8 बार 9 बार शपथ लेते हैं और इस बात की गारंटी तय होती है कि हाँ इस राज्य में विकास हो रहा है, लेकिन वास्तविकता कुछ और होता है और दिखाया कुछ और जाता है। अगर आपको वास्तविकता देख के कुछ आ रहा है तरस, तो आप कमेंट सेक्शन में अपने विचार को रखिएगा कि किस तरीके से इसका भ्रष्टाचार हुआ है। अब हम बात करते हैं इस लोकसभा सीट की। ये लोकसभा सीट है बेतिया लोकसभा सीट। यहाँ से बड़े बड़े उम्मीदवार खड़े हैं, बड़े बड़े उम्मीदवार जैसे 30 साल से लगातार उनके पिताजी सांसद रहे, 15 साल स्वयं संजय जायसवाल जी सांसद रहे। इस बार मनीष कश्यप की एंट्री भी हुई है इस लोकसभा सीट से और इस लोकसभा सीट में इस लोकसभा के अंतर्गत ही ये पुल पड़ता है, ये चचरी वाला पुल बनता है। हाईली कंस्ट्रक्टेड ब्रिज, ऐसा ब्रिज जिसको बड़े बड़े सिविल इंजीनियर्स ने मिलकर इसके फाउंडेशन को तैयार किया, इसके मैप को, इसके डिजाइंस को, ये तमाम तरीके के जितने भी कार्य होते हैं सबको तैयार किया गया। उसके बाद इस चचरी के ब्रिज को बनाया गया। अभी तो लोग आ नहीं रहे हैं, लोग जा नहीं रहे हैं। सामने जो व्यक्ति दिख रहे हैं इनके परिवार के लोग इसको बनाते हैं और बनाने के एवज में जो बनाने का खर्च आता है 5 रुपये 2 रुपये आने जाने वाले लोगों से लेते हैं। अब सोचिए ना, भ्रष्टाचार वाले इतने बड़े भ्रष्टाचार अगर जगह जगह पे होंगे तो देश में क्या होगा। और यकीन मानिए, ईमानदारी से इस बात को सोचिए कि 40 डिग्री टेम्परेचर में अगर बैठ के कोई इस न्यूज़ को कवर कर रहा है, दिखा रहा है, तो वाकई लोग परेशान हो चुके हैं। आज सुबह सुबह जब मैं अखबार पढ़ रहा था तो उस अखबार में, मेरे यहाँ के अखबार में यानी बिहार के पश्चिमी चंपारण के अखबार में ये लिखा था कि 19 वर्षों से ये पुल बन चुका है कागजों में। ठीक इसके आगे वो पुल बना हुआ है, लेकिन उसके बाद सड़क नहीं है क्योंकि वो किसी के निजी ज़मीन को जा रहा पुल है। अब इस पे लोग आते हैं जाते हैं, बाइक लेके लोग आते हैं जाते हैं और करप्शन का स्तर देखिए कि 19 वर्षों तक ये चचरी वाले पुल से लोग आते हैं जाते हैं। कुछ एकाध परिवार के लोग हैं, गाँव के लोग हैं जो इस चचरी को तैयार किए हैं और तैयार करने के एवज में 2-4 रुपए लेते हैं। बड़े बड़े पत्रकार भी आए हुए हैं यहाँ पे, आके इस चीज़ को दिखाए हुए हैं कितने दिनों से समस्याएं लोगों को हो रही है, किस तरीके से लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। इसकी रियलिटी अगर आपको कोई दिखाता है तो वो सिर्फ जनता मंच दिखाता है, इसकी गारंटी हम ही तय करते हैं। अब हमारे साथ कुछ गांव के लोग भी हैं जिनसे हम बातचीत करने का प्रयास कर रहे हैं कि कितने दिनों से ये रोड टूटा हुआ है, कितने दिनों से ये मेन रोड का जो ब्रिज है वो किस तरीके से टूटा है और किस तरीके से भ्रष्टाचार की आगोश में ये पूरा का पूरा पुल संलिप्त हो चुका है। गांव के लोग हैं। क्या नाम है आपका? भरत मोहन चौधरी। भरत मोहन चौधरी जी, ये बताइए कितने दिनों से ये पुल बन चुका है? ये पुल बना है कम से कम 20 बरस हो गया। 20 बरस हो चुका। 20 बरस से आप लोग इसी पुल के सहारे आते हैं जाते हैं? बस चचरी का पुल के सहारे आते हैं जाते हैं। जब बाढ़ आता है तो क्या होता है? बाढ़ आता है तो दिक्कत परेशानी बहुत होता है। बाढ़ आता है तो दिक्कत परेशानी होता है। जब आपके यहाँ कोई आता है वोट मांगने के लिए तो आप पूछते नहीं है कि ये पुल कब बनेगा? पुल तो बना हुआ है, वहाँ बनवाए हैं मंत्री साहब, वो गलत पुल बनवा दिया। रुपया खर्चा करके ऐसे जहाँ पर उधर अनुसार और
पुल बना हुआ है, ये इतना लागत में बना हुआ पुल है। आप देख आसानी होती है, और जब बाढ़ आता है, चूंकि पूरा का पूरा चंपारण लगभग जलमग्न रहता है, बाढ़ के पता ना कहाँ चला जाता है, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। फाउंडेशन तैयार करने के लिए किस तरीके से बनते हैं, उसकी रियलिटी क्या होती है, उसको चेक करने वाला कोई है, कोई दिखाता है तो आपको उसका समझ। लोग आते हैं इसी तरीके से, इसी तरीके लोग गिरते भी होंगे, बहुत गिरते हैं। लोग गिरते हैं। तो वोट मांगने जब नेताजी आएंगे तो ये बात पूछिएगा ना उनसे। नेताजी आते हैं तो बोलते हैं जो हाँ पुल बनवा देंगे, अब जीत कर जाता है लो तो भग जाता है लो सारा नेता लोग। हाँ, सारा कितने गांव को जोड़ता है ये पुल? बहुत गांव, कम से कम 10-20 गांव का जुड़ता है। 10-20 गांव को जोड़ता है जोड़ने वाला ये पुल। और तमाम लोग यहाँ से आते हैं और जाते हैं। और पेपर के माध्यम से मंत्री जी, विधायक जी, जितने भी जनप्रतिनिधि, रियलिटी कुछ और है, ग्राउंड की रियलिटी कुछ और है। लोग कहते हैं कि इस ब्रिज का कंस्ट्रक्शन हो चुका है, विधायक जी, सांसद जी, लोग आते हैं, इसी के माध्यम से जाते हैं, इसी का उपयोग होता है। और आपको पता चल गया कि किस तरीके का यह पुल है। ये